हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? टीनेजर्स, वो बच्चे जो ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं। एक्चुअली में वो बच्चे होते हैं बट वो खुद को बड़ा समझने लगते हैं। दे आर फैसिनेटेड विद एल्डर पीपल, यंग जनरेशन, यंग मैन। दे आर फैसिनेटेड जो भी उनके अराउंड बड़े लोग हैं, बड़े भैया हैं या चाचू है या जो भी है। एक्चुअली में मेंटली अभी भी वो थोड़े बच्चे हैं बट फिजिकली उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक एज है जो बीच की एज है, जिसे हम एडोलेसेंस भी कहते हैं, जिसको हम टीनेजर कहते हैं। जिस एज के बच्चे को हम टीनेजर्स कहते हैं, जो बड़े हो रहे हैं, बचपन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इनका सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का तरीका, लोगों से इन्फ्लुएंस होने का तरीका एकदम डिफरेंट होगा। पहले जो बच्चा फुटबॉल, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स खेलता था, अब उस बच्चे के शौक चेंज हो जाएंगे। ही विल लाइक टू प्ले इंस्ट्रूमेंट मोर। उसको गिटार बजाना है, उसको फंकी दिखना है, उसको कूल डूड दिखना है। पहले जो लड़की मेरे पसंद के कपड़े पहन लिया करती थी, अपनी मदर के दिए हुए कपड़े, कलर सिलेक्शन जो भी था पहन लेती थी। नाउ शी वांट टू लुक लाइक मॉडर्न, अपनी दीदी की तरह दिखना है, कुछ वीडियो शूट्स करने हैं, सेल्फीज लेनी है। दीज आर द सिम्टम्स कि हाँ, आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। इनको समझा कैसे जाए, इनको हैंडल कैसे किया जाए, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एज। अगर आपने इस एज में अपने बच्चे को इग्नोर कर दिया तो आपका बच्चा एक गलत रास्ते पे जा सकता है। और अगर इस एज में आपके बच्चे ने एक राइट डायरेक्शन लिया तो वो आगे चल के एक बहुत ही सक्सेसफुल, एक बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एज, जिसमें पेरेंट्स को अपने बच्चों पे पूरा ध्यान देना है। बट इशू इज दैट कि बच्चे पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते। दे वॉन्ट इंडिपेंडेंसी, हमें अलग रहना है। दे वॉन्ट प्रिवेसी। आप मेरे रूम में क्यों एंटर कर रहे हो? दिस इज माई रूम, यू आर नॉट सपोज टू एंटर। उनको अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। दिस इज आवर टॉक, दिस इज गर्ल्स टॉक। मॉम, आप नहीं समझोगे। डैड, यू आर ओल्ड फैशन। जहां वो शेयर नहीं करते हैं, दे डोंट लाइक टू शेयर, एंड दे गॉट इन्फ्लुएंस विद द पीपल अराउंड, जो उनके आसपास कूल डूड, जो भी उनका फैसिनेटेड भैया, दीदी, अंकल, चाचू, जो भी होगा, जिनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको इनके बहुत क्लोज नहीं जाना है। दे वॉन्ट प्रिवेसी, दे वॉन्ट अपना खुद का स्पेस, खुद का रूम, खुद की जगह। आपको वो चीज़ उनको देनी है, आपको उनकी प्रिवेसी उनको देनी है, उसमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। बट यू हैव टू कीप ए आई ऑन इट। आपकी आंखें हमेशा उन पे रहनी चाहिए, आपकी कान हमेशा उनकी बातें सुनते रहे। कहीं पे कुछ भी फिशी लगे तो यू हैव टू बी एक्टिव दैट टाइम। अगर उसको प्रिवेसी चाहिए तो आपने उसको अलग रूम दे दिया, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। आपको उसके साथ टाइम फिर भी बिताना है, सो दैट वो अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करे। इट्स नॉट ईजी। इस एज में बच्चे शेयर नहीं करते हैं, उनके पास अपना फोन होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ वो लगे रहते हैं। बट यू हैव टू बी देयर फॉर हिम, यू हैव टू बी देयर फॉर हर। आपको उनके बिहेवियर को पहचानना है। अगर आपके बच्चे में कोई भी बिहेवियर चेंज आता है, लाइक आपका बच्चा पहले घर आके आपको हग करता था या आपसे हाय करता था, हाई फाई करता था, बात करता था, उसके बाद अपने रूम में चला जाता था,
बट अचानक से उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, एंटर हुआ, चुपचाप एंटर हुआ और सीधा अपने रूम में चला गया। दिस इज अ बिहेवियर चेंज जो एक पेरेंट्स को समझना है कि भाई आज क्या हो गया, आज उसने सेम चीज क्यों नहीं करी। अपने रूम में तो वो हर रोज जाता है, ऑब्वियसली ही नीड अ प्राइवेट स्पेस, बट आज मुझसे बात क्यों नहीं करी। पहले वो मुझे दिन में 3 फोन करता था, आज उसने मुझे एक भी कॉल नहीं किया, क्यों। ये बच्चे आपसे इजीली शेयर नहीं करेंगे, आपको उनके बिहेवियर को ही समझना पड़ेगा, आपको अपनी आईज उन पे रखनी पड़ेगी, प्लस आपको उनको ये चीज क्लियरली समझानी पड़ेगी कि आई एम योर पेरेंट्स, कुछ भी इशू हुआ आई विल बी देयर फॉर यू। कुछ भी इशू हुआ, आपने कोई गलती करी, यस आपको डांट तो पड़ेगी, बट पहले आई कैन अश्योर यू मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा या मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। उसके बाद आपकी जो भी माइनर पनिशमेंट होगी आई विल गिव यू। आपके साथ कुछ भी इशू होता है, यू हैव टू कम एंड डिस्कस विद मी। आपको मुझसे शेयर करना है, आई एम देयर विद यू, चाहे वो कितना बड़ा इशू क्यों ना हो, बट इट इज नॉट मोर देन यू। आपको ये चीज उसको क्लियरली समझानी है कि यू आर देयर टू सपोर्ट हिम ऑलवेज, कि आप ऑलवेज उसके पास हो उसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरा कि यू ट्रस्ट हिम मोर देन एनीथिंग। मुझे आके कोई भी कुछ भी कहेगा, मैं उसकी बात को नहीं मानूंगी जब तक आप खुद उस चीज को मुझे नहीं बताओगे। I can trust you. I trust you more than anything. तो आपको अपना और उसका बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना ट्रस्ट उसको दिखाना है कि आई एम देयर फॉर यू, आई ट्रस्ट यू, यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी। आई होप मेरी ये वीडियो हेल्प करेगी आप पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में, रिलेशनशिप को और ब्यूटीफुल करने में, आपके बच्चों को समझने में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।